अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम तारीख सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिल गया। तौरात के बाद क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अल्लाह ताला ने 4 मशहूर आसमानी किताबों से तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए अता फरमाई। उनकी कौम ने उस पर अमल न करने के लिए इलाहबाजी शुरू कर दी। कभी तूर पर अल्लाह ताला से बात करने की फरमाइश की तो कभी अल्लाह ताला को देखने के बाद तौरात पर अमल करने का वादा किया। तौरात पर अमल करने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात पर अमल करने का वादा अल्लाह ताला से किया, लेकिन यह कौम कोई तौर पर अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात पर ईमान नहीं लाई। फिर खुल्ला अल्लाह को देखने के मुकाबले पर गुजरे। गज़बे खुदाबंदी की वजह से 70 अफराद को जलाकर हलाक कर दिया गया। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर दोबारा जिंदा किया और उनको सरों पर तूर पहाड़ को बुलंद करके तौरात पर अमल करने का वादा लिया गया। उनको हफ्ते के लिए इबादत करने का हुक्म दिया और मछली शिकार करने से मना किया। मगर अफसोस, यह कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किसी हुक्म पर अमल तो क्या करती, बल्कि कदम कदम पर आपको सताने और जुल्म व ज़ियादत में हद से बढ़ते चले गए। बिला आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तकलीफ़ों पर सब्र व उनकी हिदायत व इस्लाही की कोशिश करते हुए 130 साल की उम्र में वफ़ात पा गई और फ़लस्तीन के मकामों में अरिहा में सुर्ख टील के करीब दफन किया गया। सूरजमुखी का फूल अल्लाह का शुगर की अजीब सलाहियत रखी है। सूरज की किरणों के साथ इस फूल का रुख भी बदलता रहता है। जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो उनका रुख मशरिक़ की तरफ होता है और दोपहर के वक्त उनका रुख सीधा आसमान की तरफ होता है, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होते वक्त बिल्कुल मशरक़ की तरफ धूम जाता है। सूरज की शुआओं के साथ इस फूल को कौन घूमता है? बेशक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ही से इस नर्म व नाजुक फूल के अंदर सूरज की गर्दिश के साथ अपना रुख बदलने की सलाहियत पैदा फरमाई है। चंद बातों पर ईमान लगाना। एक फ़र्ज़ के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान ना लाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता। 1. इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। 2. इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, उनके मुझे हक के साथ भेजा है। मरने और फिर जिंदा होने का यकीन रखो। 4. तकदीर पर ईमान लाना। एक सुन्नत के बारे में दोनों हाथों से सर का मसह करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन जौद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से सर का मसह फरमाया।
شہادت کی موت مانگنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ السلام علیکم۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایک اور رسول اور انبیاء علماء کے بارے میں نیکسٹ ٹاپک میں بتاؤں گا۔ السلام